आप हैं एक, लेकिन आपको बहुत सारे पात्रों का अभिनय करना पड़ता है। और जब हम बहुत सारे पात्रों का अभिनय करते हैं तो कहा जाता है कि कम से कम अभिनय तो अच्छा करें। सबको पता है कि जो दूल्हा बनकर घोड़े में बैठा है, ये जब बच्चा था, छोटा था, तो नाक बहती थी इसकी, सबको पता है। तो क्या नाक बहती थी तो कह देंगे अरे यार ये तो नाक बहती थी इसकी, अब शादी नहीं करना, ये तो नाक बहाए रहता था। वो कब बहाए रहता था? जब वो बच्चा था। इसके बाद में सबको पता है कि ये जो कोट पैंट टाई पहना है, टोपी लगाया, कल से नहीं पहनेगा, सबको पता है। लेकिन फिर भी कहते नहीं, आज ना लड़का बड़ा सुंदर लग रहा है, वो अभिनय कर रहा है। इसी तरीके से परमात्मा श्री राम पुत्र का अभिनय कर रहे हैं, देवी सीता पुत्री का अभिनय कर रही हैं, ठीक है ना। आदि शक्ति हैं माता सीता, ठीक है। राम जी जो हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म ने, साक्षात ब्रह्म ने पुत्र रूप में अभिनय करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, कलाकारी दिखाने के लिए जन्म लिया है। जिस तरह से हमको आपको भेजा गया है, हमको आपको इसीलिए भेजा गया है, और ये उसकी योजना है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। क्या कर सकते हैं आप चाह करके? कई लोग जो हैं जिनके संतानें नहीं हैं, दशरथ जी चाहते थे, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति भी थे, तो 60,000 वर्ष तक क्यों इंतजार हुआ? 60,000 वर्ष की क्यों पुत्र हुआ उनको उम्र में? पहले हो जाना था। जब जो है विधि चाहेगी, रात में राज तिलक की तैयारी और सुबह वनवास की तैयारी, ये क्या है? एक जगह राम जी ने कहा है लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं दशरथ जी को, पिताजी को जाकर बोलता हूं, उनसे लड़ाई करूंगा मैं कि उन्हें आप जैसे बेटे को वनवास क्यों दे दिया। बोले लक्ष्मण, बोलने की आवश्यकता नहीं, ये विधि का विधान है जिसमें जो है हमारा आपका बस नहीं चलता है। अचानक एक झटके में, कहते हैं कैकेयी माता के सबसे प्यारे बेटे थे राम, जो धर्म ग्रंथों में बात आती है, अपन लोगों ने तो पढ़ा ही सुना है ना। तो ऐसी माँ ने एक झटके में आकर के कैसे वनवास दे दिया? वो आगे की कथाएं, कई लोग बोलते हैं भाई वो तो विधि का विधान था, राक्षसों का वहां पर वध करना था, ऐसा उनके अंदर सब चिंतन था, इसलिए वो करना पड़ा। लेकिन ये तो दूसरा पक्ष है, जो दिख रहा है एक माँ ने अपने पुत्र को, सौतेले पुत्र को, अब यहां सौतेला भी आ गया क्योंकि सगा पुत्र नहीं है, तो अपने एक सौतेले पुत्र को वनवास दे दिया। किसके लिए? अपने सगे पुत्र के लिए। यहां पर लोभ आ गया। लेकिन देखो आप, यहां पर एक बड़ी अच्छी बात आती है, जो तर्क है, लोग कुतर्क करते हैं, तर्क करना चाहिए। भरत का सम्मान क्यों बढ़ा? भरत जी का सम्मान ही इसीलिए बढ़ा क्योंकि मां ने भरत के लिए राज्य मांगा और भरत ने उसको धक्का मार दिया, छोड़ दिया। नहीं तो कौन जानता कि भरत भी त्यागी जी हैं, ठीक है ना। क्योंकि मां ने मांगा अपने पुत्र के लिए और भरत जी ने कहा मां तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस राज्य में राज करूंगा, राजा बन करके? मेरे भैया का ही राज्य था, मेरे भैया का राज्य है और मेरे भैया का ही राज्य रहेगा, मैं यहां पर सिर्फ सेवक बनकर रहूंगा। ऐसा भरत जी ने अपनी मां से भी कहा, कौशल्या माता सबसे कहा। उनको पूरी अयोध्या वासियों ने कलंक की दृष्टि से देखा, कलंक लगाया कि भरत की भी इच्छा रही होगी, तब तो मां ने बोला। लेकिन ऐसा नहीं था। ये हम लोग जब कथा धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, इसके अंदर आप लोगों को धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी और हम लोग को निकालना पड़ेगा इसके अंदर से। कोयला देखने में कैसा होता है? काला। लेकिन आप उसमें थोड़ा आग लगा दीजिए तो आपके भोजन पकाने की व्यवस्था कर देता है वो, सोचिए। और नहीं तो कोई उसको हाथ में लेगा भी नहीं, अरे यार हाथ काले हो जाएंगे, हाथ काले हो जाएंगे और भोजन करेंगे तो मुंह काला नहीं होगा। लेकिन निश्चित मानिए जब हमारा पेट भरेगा, उसी से भरेगा ना, उसी लुघर से, लुघर ही बोलते हैं ना, है ना। तो सोचिए आप कि हमारा जो भोजन है उसी अंगार से बनने वाला है। लेकिन जब हम लोग पकड़ते हैं
तो कहते हैं इसको थोड़ा अच्छे से पकड़ना, नहीं तो हाथ काले हो जाएंगे। तो परमात्मा कलंक भी लगाता है, ये भी समझिए, क्योंकि अग्नि परीक्षा है। जीवन में आपको परीक्षा तो देनी पड़ती है। हमने पहले भी बताया है कि बीज को देखो, आप अपन ने कल विषय रखा था कि बीज जो है परीक्षा देनी पड़ती है उसको। इसी तरीके से हमको आपको भी परीक्षा देनी पड़ रही है। घर में कोई कुर्सी में बैठता है, कोई सोफा में बैठता है, कोई पलका में पड़ जाता है। यहाँ कथा में बैठे हैं तो चाह कर भी, सबके घर में सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है कि हमको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। ठीक है ना। अपने घर में तो सब राजा हैं, और राजा तो आप यहां पर भी हैं, लेकिन भगवान के सामने आप जो है उसके भक्त के रूप में बैठते हैं। हम लोग किसको सुना रहे हैं? कौन सुन रहा है? एक वातावरण में हमारी आवाज जा रही है। अच्छा ये बताइए, आप कथा सुन रहे हैं, इसकी क्या गारंटी कि आप मन लगा के सुन रहे हैं? भाई आपको भी तो खेत की याद आ सकती है, आपको बहू लड़का की याद आ सकती है। ठीक है, हम भी हैं, हम भी सोचें अरे यार ये लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी आपको हम दृष्टांत बताते हैं। भगवान सूर्यदेव की एक कहानी है, कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले दोनों की। इसको जरूर आप सुनिए, और कभी जरूरत पड़े तो लोगों से सुनाना भी, बताना। हमारी जितनी भी कथाएं हैं, हमारी मतलब इस धर्म ग्रंथ की, इस ब्रह्मांड की, भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं है। हमारा मतलब इस वाणी से जो निकल रहा है तो बोलने में आ जाता है कि हमारा। भगवान सूर्यदेव एक बार अपने स्थान पर बैठे हुए थे। अचानक एक भक्त आकर के प्रणाम किया। उसने सूर्यदेव को ओम आदित्याय नमः प्रणाम किया, भगवान सूर्यदेव को। और जब भगवान सूर्यदेव को उसने प्रणाम किया भक्त ने, तो भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के कहा आओ बैठो, और अपने पास में बैठा लिया। थोड़ा विचार करना पड़ेगा अपन को। इसके बाद एक और सज्जन आए। जो दूसरे सज्जन थे वो पुरोहित थे, पंडित जी थे, कथावाचक थे। वो भी आए, उन्होंने भी प्रणाम किया। सूर्यदेव ने कहा आओ इस तरफ बैठो। दोनों लोग एक इस तरफ एक इस तरफ बैठ गए। भगवान कार्तिकेय जी, भोलेनाथ जी की जो संतान है कार्तिकेय जी, देख रहे थे। क्या बात है, सूर्यदेव के बाजू से बैठने का साहस किसका है? भाई सूर्यदेव बैठाल सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन साहस किसका होगा सूर्यदेव के बाजू से बैठने का? तो उनसे रहा नहीं गया भगवान कार्तिकेय से। तो जैसे ये लोग गए अपना काम धाम करके, भजन भोजन करके, और आए सूर्यदेव के सामने प्रणाम किया और बोले प्रभु ये कौन है जो आपके साथ में बैठने का जिनका सामर्थ्य है? बोले बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, इसको हर व्यक्ति को पूछना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। बोले कैसे? तो बोले हुआ क्या कि ये जो श्रोता है ना, ये जब कथा सुनते थे तो डूब जाते थे। इसके हम आपको एक और दृष्टांत बहुत अच्छा सुनाएंगे, अभी तुरंत में बता रहे हैं। डूब जाते थे कथा में। अगर इनके घर से कोई फोन भी आ जाए ना कि बीबी बीमार है कि लड़का बीमार है, तो बोले कथा जरूरी है, अभी हमारे इस समय कोई नहीं है। इस समय सिर्फ कौन है? परमात्मा के स्वर मेरे कानों में जाने चाहिए और कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा इतना लीन होकर के सुनते थे ये। और तो और एक और भक्त की बात आती है उसी समय पर कि उनके पास में जो सब्जी बनाने के लिए तेल होता था, अभी जैसे आपने कहा वहां भी दीपक जल जाए, ठीक है। अब ये संयोग है कि लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जितना जो भी हो पा रहा तो सब चल रहा है ना, किसी को कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो सब लोग अपने अपनी व्यवस्था, जितने लोग हैं अपने भाव से लगे हुए हैं। तो बोले कि अपने सब्जी के लिए जो तेल रहता था ना, उसका भी ये दीपक जला देते थे। ऐसे भगवान के भक्त लोग क्या करते हैं, जो भगवान वाला तेल है उसकी भी सब्जी बना लेते हैं। लेकिन वो क्या करते थे, जो अपने सब्जी बनाने के लिए भी रखा है तेल, बोले एक काम करो अपन बगैर तेल की सब्जी बना लेंगे, भगवान को दीपक जला दो। ऐसे भक्तों को भगवान सूर्यदेव अपने बाजू से बैठालते हैं। और बोले ये जो बाजू से पंडित जी बैठे थे, बोले ये पंडित जी भी जो है बगैर किसी लोभ के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी कृपणता के, बगैर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के जब कथा सुनाने में डूबते थे ना, तो भूल जाते थे कि अब जो है मैं किसके सामने हूं। उनको लगता था मैं तो भगवान को ही सुना रहा हूं।
ये मेरे सामने मेरे देवता बैठ के सुन रहे हैं, इस भाव से सुनाते थे। तो जब भक्त सुनता है तो उसको देखना चाहिए कि सामने भगवान ही सुना रहे हैं मुझे। वो वक्ता के चेहरे पर भगवान को देखे, और जो वक्ता है वो जो सामने बैठे हैं श्रोता, उन पे भगवान देखे। तो जब दोनों एक दूसरे पर भगवान को देखने लगेंगे तो दोनों का भाव पवित्र हो जाएगा। तो दोनों लोग भगवान सूर्य से बाजू में बैठने के अधिकारी हो जाएंगे, अन्यथा अधिकारी नहीं होंगे। कथा आप देख रहे हैं, हमारे भारत देश में कथाओं की कमी कहाँ है? क्या कथाएं कम हो रही हैं? साल में 4-4, 6-6 कथाएं होती हैं। हर गांव में 2-4-6 कथाएं साल भर में होती हैं। यज्ञ होते हैं, पुराण होते हैं, और ठेकेदारी वाले पुराण होते हैं। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, और तो और कहते हैं भैया हम तो इतना लेते ही हैं, इससे कम तो हम लेते ही नहीं हैं। क्यों? धर्म ठेकेदारी नहीं है, धर्म तो सच्ची पूजा है। लेने वाला मांगे ना, देने वाला पूछे ना। देने वाले के पास जो कुछ भी है वो हृदय से समर्पित कर दे, बहुत अच्छी बात है। और योग्य व्यक्ति को ही दे, किसी को भी ना दे। हमने पहले भी कहा है, अगर योग्य व्यक्ति हो तो ही उसको देना, अयोग्य व्यक्ति को बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। तो बोले योग्यता का पता कैसे चलेगा? आप तय करो, आप अपनी आंखों से। आज एक बड़ी अच्छी पुस्तक मिली, आपको बताएं, एक माता जी हैं वो दे के गई थी, उसमें हम आज उसको पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा विषय आया। तो हम आपको उसको 2 लाइन है उसमें, बहुत छोटा सा है लेकिन वो बताने लायक है, हमको ध्यान आया इसमें। इसकी पुस्तक का नाम है सच्चा गुरु कौन। आज ही अचानक जो एक दिन दे गए थे माता जी, एक है ना। इसमें बताया है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग चेला बनाने के लिए ढूंढते फिरते हैं, हमने आपसे पहले भी कहा था कि चेला बनाने के जो लोग ढूंढते फिरते हैं, जल्दी किसी को भी गुरु नहीं बना लेना, और अपने आप को चेला बनाए रखना। खुद को गुरु भी नहीं बनाना है, लेकिन किसी को, दूसरे को भी गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु का एक अलग, जिसकी बात सुन के आपके आनंद की लहर फूट पड़े, जिसकी बात सुनकर आपको लगे कि ये जो बोल रहे हैं मेरे करने के लिए है। आकर्षण में नहीं जाना, इनके पास तो 1 लाख चेला हैं, हम भी और बढ़ जाए, नहीं। इसीलिए कहा किसको बनाओ? अरे सूर्य को बना लो ना गुरु, नदियों को बना लो ना गुरु, वृक्षों को बना लो ना गुरु। बोले ये बोलेंगे कैसे? अरे ये 24 घंटे बोल रहे हैं, सुनने वाला चाहिए। फूल 24 घंटे बोलता है। फूल क्या कहता है? मेरी तरह तुम भी खिलते रहो, मेरी तरह तुम भी खुशबू देते रहो, मेरी तरह तुम भी मुस्कुराते। फूल यही तो कह रहा है। फूल के खिलने का उद्देश्य क्या है? अरे कल वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, तो उसको आप जो है ऐसे फेंक देंगे या तो टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। इसलिए जैसे वो खिला उसको देख करके आप सीख लीजिए। तो ये बहुत छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे इसमें। ये जो है पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। आप लोगों को कभी संयोग बने और हमको मिलेगी तो हम इसको मंगवाएंगे। सच्चा गुरु कौन पुस्तक का नाम है, 440 नंबर इसका कोड है। बहुत अच्छी चीज लिखी है, 1 पेज में है मात्र, छोटी सी, इसलिए बहुत अच्छे सुनना चाहिए। जिस गुरु संत महापुरुष में ये बातें हों, कौन सी बातें? जो हमारी दृष्टि में वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हों और जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिक विलक्षणता ना दिखाई देती हो। ये पहला गुण। ये पहला गुण क्या है? कि इनके जैसा तो यार कोई मुझे देखने में मिलता नहीं है। ये पहला गुण है। उनकी जब वाणी से आप जब सुनते हैं, अंदर पूरा करंट जाता है। जो बड़ा हेलोजन होता है, जब हेलोजन जलता है तो लाइट अंदर तक जाती है, और 0 वाट का जो बल्ब जलता है तो जहां जलता वहीं अंधेरा रहता है। तो ये है तत्वज्ञ गुरु का बोध। आई भगवान जी। दूसरा, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो कर्म की महत्ता को बताए, ज्ञान को बताए, भक्ति के संबंध में प्रेरित करे, साधनों को तत्व से ठीक ठीक जानने वाले हों। सभी साधनों को जानने वाले, बता सकें कि भक्ति क्या है। जैसे अपन ने भक्ति के बारे में बात की थी कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर। ये भक्ति ऐसी होनी चाहिए, डूब जाओ उस भक्ति में, मृत्यु हो जाए कोई समस्या नहीं।
जब डूबता है व्यक्ति भक्ति में, भाव में, अग्नि में प्रवेश करने के लिए लकड़ी को राख, उसको मालूम है कि हम जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, लेकिन कहती है इस अग्नि में यदि मैं चली गई तो मेरा तो जीवन बदल जाएगा, मैं तो भभूत हो जाऊंगी, क्योंकि खाना बनाने वाले चूल्हा में गई तो राख हो जाऊंगी, बर्तन मांजेंगे लोग जूठे, और इसको तो माथे में भी लगाएंगे, गले में भी लगाएंगे, ऐसा। तीसरा, जिनके संग से, जिनके पास बैठने पर, जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। वो जब बोल रहे हैं, वो बोल जो रहे हैं, उनको सुन करके हमारे कई सारे सवाल अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हो। जिनके पास रहने से प्रसन्नता और शांति का अनुभव हो, जिनके पास जब हम बैठें तो आनंद आए, शांति मिले, ऐसा ये है गुरु की पहचान। और जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए जुड़े, जो आपके हित के लिए जुड़े, अपने हित के लिए नहीं कि मैं जाऊंगा तो मेरे को नए कपड़े मिलेंगे, मेरे लिए जो है बढ़िया, आप जो है दोनों टाइम 4 व्हीलर भेजोगे, ठीक है, आपके हित के लिए जिसका चिंतन हो और आपके हित के लिए आपसे संबंध रखते, अपने लाभ के लिए नहीं, वो है गुरु। जो हमारे से किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना करते हो, कुछ भी पाना ना चाहते हो आपसे, वो है गुरु। जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए हैं, अपने हित के लिए नहीं। कहते हैं एदम न मम, ये तपस्या भी आपके लिए, इस तप का फल भी आपको मिले, इस तप का फल भी मेरे लिए नहीं हो। दधीची मुनि का हमने आपको बताया था कि दधीची मुनि ने अपनी हड्डियां दे दी थी, किसके लिए? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी का कल्याण हो। ऐसे दिव्य पुरुष दधीची मुनि जो सबके कल्याण की कामना करते हैं, ये गुरु के लक्षण हैं। इसके बाद जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान जाता हो कि यार मेरा जीवन क्यों है, हमने बताया है नर से नारायण की यात्रा के लिए हमारा जीवन है। जो लक्ष्य के प्रति प्रेरित करे, आपको लक्ष्य से भटका ना दे। आप जो धंधा कर रहे हो करो, लूटो नहीं, उसको बताना पड़ेगा आपको लूटना नहीं है, और लूटो तो आधा हमको देते जाना नहीं, ना लूटो ना लूटो। हमने कहा है आपसे कि कीचड़ को धुलने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक काम करो, कीचड़ से ही दूर हो जाओ, सबसे अच्छा है। अब कीचड़ लग गया तो कीचड़ धोने के लिए भी पानी, फिर से बन गया वो कीचड़, पानी जब धुलेगा पैर हाथ जो भी, तो उतना कीचड़ और तैयार होगा ना। तो कीचड़ पहले थोड़ी सा था, फिर जब आपने उसको पैर को हाथ को धुला तो और कीचड़ बढ़ा कि नहीं? उसको कीचड़ को समेटने में और कीचड़ बढ़ रहा है। इसके बाद जिनके संग से, जिनके दर्शन से, जिनके बोलने से, जिनके याद करने से हमारे दुर्गुण, हमारे दुराचार अपने आप नष्ट होने लगे, अपने आप हमारे अंदर जागरण होने लगे, ये जो हैं गुण बताए गए हैं गुरु के। अगर ये गुण हैं तो ही वो गुरु बनने लायक है, अन्यथा आप लोग उसको जो भी नाम दें, क्योंकि किसी को भी कुछ गलत कहना नहीं चाहिए, परमात्मा की यही प्रेरणा है। और इसके कारण हमने पहले दिन बताया था आपको कि राम कथा क्यों, कथाएं तो खूब हो रही हैं, और राम कथा सिर्फ क्या हमको जो है इतना ध्यान करते जाना है कि भैया बीच बीच के दृष्टांत जो है उसको सुना दिए, नहीं, हमको जो है मुख्य चीज पर, मुख्य बिंदु ये समझ लीजिए, हमारे हम बहुत अनमोल चीज है। 2 रुपए की पुस्तक है ये, इसीलिए कहा गया है कि आपके पास यदि 2 रुपए हैं तो 1 रुपए की पुस्तक खरीदना, 1 रुपए की रोटी, क्योंकि रोटी से आपका पेट एक बार के खाए में भर नहीं जाएगा, लेकिन पुस्तक आपको सही मिल गई तो आपके जीवन को बदल देगी। कहते हैं ना, धन्य है संतों का सत्संग, बदल देते जीवन का रंग। तो बोले संतों को आप बदल रहे, संत बदलेंगे तो पुस्तक, अरे भैया तो संतों ने ही तो पुस्तक लिखी है, पुस्तक अपने आप थोड़ी आई हैं, लिखने वाले कौन है?
वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, और गीता प्रेस गोरखपुर तो धन्य है। गीता प्रेस गोरखपुर वाले ने इतनी पुस्तक किसी साधारण व्यक्ति की लिखी अगर आप खरीदोगे तो 25 रुपये की आएगी इस समय। और ये देखिए इसमें लिखा है मूल्य 2 रुपये, और उसमें भी लिखा रहता 200 रुपये मात्र। इनने लिखा है कि मूल्य 2 रुपये, इनने मात्र भी नहीं लिखा। कि मालूम है पुस्तकें और तो और जब भी आपको कभी संयोग बने, अभी हमने आज ही चिंतन किया कि ऐसी पुस्तकें यदि मिलेंगी तो हम लोगों को खरीद के बांटेंगे। ठीक है, क्यों? प्रेरणा जगनी चाहिए। क्या बांटना है? अरे लड्डू रसगुल्ला मिठाई तो खूब बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने अच्छा ग्रंथ बांटा, अच्छा ज्ञान बांटा। कई शिक्षक ऐसे होते हैं भैया पढ़ाने वाले कि वो स्कूल में ही याद करा देते हैं। वो जो हैं स्कूल में ही याद करा देते हैं, कहते हैं कि यहां पर याद कर लो। कई स्कूल ऐसे जो किताबें कहते हैं किताब रख दो तुम, कोई जरूरत नहीं किताब, कोई दिक्कत नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं कहते हैं बिना किताब के कहां कुछ काम चलेगा, 5,000 की तो किताब आएंगी, है ना। हमारे भैया लोग देखो स्कूल में भी रहे हैं काफी समय, तो इनको तो सब पता है। आजकल स्कूलों में पहले गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। आज पहले 10,000 का नोट दिखाई, इसके बाद में नाम लिखाई। अब बताइए, जिसके पास में 10,000 रुपए नहीं है, गांव की स्थिति, शहर में तो 1,00,000 1.5 लाख लगते हैं। अगर आपके रिश्तेदार कोई शहर में रहते तो आप उनसे पूछो कि नाम लिखाई कितना लग रहा है। वाह, विद्यालय जरूरी नहीं है। अभी हमने आज बच्चों से कहा बेटा, बोले बाबा जी स्कूल ना जाए। मैंने कहा मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राम जी स्कूल नहीं गए, राम जी गुरु जी के पास गए। गुरु जो ज्ञान देगा तो गुरु चारों तरफ का ज्ञान देता है। स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, गणित। गांधी जी ने कहा है कि जो शिक्षा मैंने स्कूलों में पाई थी उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं मिला मुझे विशेष। भाई अब आप भी पढ़े हैं किताब, जहां तक उस किताब की जरूरत क्या पड़ रही है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कहां जरूरत पड़ रही है? हम लोग भी पढ़े हैं। ठीक है, वास्तव में हृदय को पढ़ने की पढ़ाई जिसकी हो गई, और आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ के नौकर बनेंगे। जो लोग MA BA और जमाने भर की पढ़ाई करें, MSc, ठीक है। हमारे राम जी के जमाने में पुष्पक विमान था रावण के पास में, ऐसी टेक्नोलॉजी थी। यह गुरुकुल की पढ़ाई, पुष्पक विमान, जिसमें एक आदमी की जगह हमेशा खाली रहती थी। उसमें बैठते जाओ एक आदमी की जगह फिर खाली, बैठते जाओ एक आदमी की जगह फिर खाली। और ऑटो में तो अपन जो है, ऑटो वाला कहता ऊपर भी बैठ जाओ नीचे भी बैठ जाओ, जहां बैठ जाओ जगह है ही नहीं है। कहता देखो ये भी पुष्पक है। अरे पुष्पक नहीं है, ये तो जहां फूल जैसे बिखर जाएगा। ठीक है ना। लेकिन निश्चित मानिए तकनीक जो आज वैज्ञानिक नहीं खोज पा रहे हैं, और क्या खोजते हैं। एक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने तेजाब की खोज की, आपको पता होगा, आप लोग सब विद्वान जन हैं। तेजाब की खोज की, और तेजाब की खोज करके बोले यार इसका कैसे खोज, इसकी पता लगाएं सही है नहीं है, क्या दिमाग उसका घूम रहा था बहुत ज्यादा, कुछ उसने डाला गला। कहता अब यार और किसको चेक करूं, तो खुद ही कूद गया। ऐसी खोज किस काम की? अब क्या लिखोगे तुम कि मैंने क्या पाया? अरे तुम खुद ही कूद गए, अब निकलोगे कैसे तेजाब से? तेजाब में तो हड्डियां भी गल गई तुम्हारी। क्या इस तरह की खोज, जिस खोज से ना किसी का पेट भर रहा हो, ठीक है ना, उनसे अच्छे तो बोलोगे कम से कम जो हाइब्रिड तरीके के जो फसल तैयार कर रहे हैं, कम से कम कि चलो 2-4-10 लोगों का पेट भर जाता है। हालांकि पेट भी अब लोगों का भर नहीं रहा है। अब तो क्या है, बंगले के लिए मोबाइल, घड़ी, गाड़ी, बंगला, इसके लिए पैसा कमाया जा रहा है। इस समय खेती की जा रही है। लोग भूखे रह जाते हैं, आप लोग भी। अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, अच्छे से भरपेट भोजन नहीं करते, अपने आप को कष्ट भी देते हैं। क्यों? बोले यार एक ठो घर बन जाए अच्छा सा, थोड़ी, ठीक है, एक बढ़िया सा घर हो जाए, एक तो थोड़ा गाड़ी हो जाए घर में। अब साइकिल में काम नहीं चलता है, अब क्या चाहिए? गाड़ी, और एक तो 15-20 हज़ार का मोबाइल हो जाए। बताइए
हम लोगों को 5 रुपए का खर्च नहीं है रोज का। हाँ, खर्च करने पे आ जाए तो किसी ने दिया तो बांट दी। अभी हम आइसक्रीम खिला के आए रास्ते में, 5 मिनट में 70 रुपए दिया, उसके बाद उधारी हो गई। हमने कहा भैया लौट के हम फिर दे देंगे, और हमने चखा भी नहीं। और 70 रुपए की आइसक्रीम। बोले बाबा जी आपको तो बड़ा खर्चा है। हाँ खर्चा है ना, खर्चा का दूसरों के लिए। ठीक है। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, ठीक है। हम नहीं खा सकते थे क्या? ठीक है, हमको तो वो फ्री में खिला देता कि लो बाबा जी इतनी खरीदे एक ठो आपके लिए भी। बड़ा लेकिन गदगद हुआ वो व्यक्ति, कहे बाबा जी आप तो खिलाता ही जा रहे हो। हमने कहा ठीक है। कुत्ता आया हमारा, वो आश्रम में रहता है चंचल नाम का, पीछे पीछे। हमने कहा भैया इसको खिलाओ। कहे बाबा जी कुत्ता को। मैंने कहा भैया ये कुत्ता नहीं, ये सब हमारे लिए देवता हैं। हम ठीक है। कल वो कुत्ते को नहीं देखे आप यहाँ आके, वो जो घुसने लगा, पहचान लिया आपके पास है जो, देखो कभी नहीं आता। तो ये भाव है और आपके अंदर की जो, इसीलिए राम कथा कि हम कथा के मर्म को समझें। हमने आपको बताया सबको पूरी कहानी याद है, बार बार हम कह रहे हैं सबको पूरी कहानी याद है। राम जी की शादी हुई, जंगल गए, वहाँ पर वनवास में कष्ट सहे, रावण को मारे, ठीक है ना, विभीषण को राजा बना दिए, हनुमान जी ने खूब सहयोग किया, लौट के आए। ठीक, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके जो बीच बीच में हैं, जैसे मैंने आपको पूरी पुस्तक में चाहता तो कहता पूरी पुस्तक सुनाता हूँ, लेकिन इसको हमने पढ़ा तो पूरा, लेकिन इसका जो सार था 1 पन्ने का वो हमने आपको दिया। सार सार को गह रहे हैं थोथा दे उड़ाए। ये हमारे धर्म ग्रंथों ने ही बताया, ऋषि मुनियों ने भी बताया है। और इसके बाद में, और वो आज राम जी की व्यवस्था हो गई। सरपंच साहब राम जी आएंगे, ठीक है ना। और वहां पर जो है कहते हैं कि बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। बड़ी जो है रानियों के पेट में अब थोड़ा दर्द होने लगा, रानियों के पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं, दासियां भी इंतजार में है। वहां मंथरा बड़ी प्रसन्न है। बोले बाबा जी मंथरा का नाम कैसे आ गया बीच में? क्योंकि मंथरा बड़ी सेविका थी, और अपनी केकई के लिए तो और ज्यादा, क्योंकि ये बचपन से जो है ना साथ में रही हैं। केकई जो है, केकई और मंथरा साथ में रही है। मतलब मंथरा ने तो गोद में खिलाया है केकई को, लेकिन इतना चाहती थी कि भरत के प्रति बड़ा स्नेह हो, मेरी बेटी ऐसा कह लो। मंथरा अपनी बेटी जैसे उसको जो है ना, भले वो रानी है लेकिन आई तो थी मायके से, दहेज में आई थी मंथरा, है ना। और वहां पर जो है मंथरा भी बड़ी प्रसन्न है। और यहाँ पर और जितनी भी दासियां हैं, मंथरा का तो नाम इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि उसने जो है राम जी के वनवास की तैयारी करवाई थी, इसलिए। नहीं तो दास दासियां तो खूब थे। जैसे महाभारत में विदुर जी, अच्छे से बैठ जाओ बेटा, महाभारत में विदुर नीति लगती है। विदुर जी क्यों? क्योंकि विदुर जी ने सहयोग किया था पांडवों का, इसलिए विदुर जी को लोग नहीं तो कितने सारे थे लोग। अब विदुर जी दासी पुत्र तो थे, ठीक है, लेकिन विदुर जी से पूछे बगैर कोई काम नहीं होता था। ये भी एक बताइए कितना दासी पुत्र, एक पांडु, एक धृतराष्ट्र और एक विदुर, ये महाभारत के गजब के पात्र हैं। और यहां पर जो है हमारे माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई, राजा वहां अलग इंतजार कर रहे हैं। राजा इंतजार क्या कर रहे हैं कि आज जो है शायद कोई खबर मिल जाए। रोज 2-4 दिन 10 दिन लग जाते हैं, रोज खबर का इंतजार करते हैं, है ना। और खबर मिलती नहीं है तो व्याकुल होते हैं जब तक। लेकिन ऐसा लग रहा है कि परमात्मा की कृपा से जो है जल्द ही हमको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और उस शुभ समाचार में जो है अचानक ही एक दासी आकर के बताती है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, घर में राजकुमार ने जन्म ले लिया।
वाह, दशरथ जी बड़े फूले नहीं समाते हैं, जो गले में मोतियों की माला रखी हैं वो बांट दी, और बढ़िया जो है आनंद के साथ में जो है अब बड़ा एक अद्भुत वातावरण बन गया। वहां से धीरे धीरे दौड़ी आई, है ना, सुमित्रा माता के पास से भी खबर आ गई, 2 बालकों ने जन्म दिया है, और ले बड़ा आनंद। वहां से अचानक जो है खबर आ गई भरत कुमार जी के वहां से कैकेयी माता के घर से, कक्ष से, कि कैकेयी माता ने जो है बालक को जन्म दिया है। लो, जिस घर में, जिस राजमहल में एक जरा सी किलकारी के लिए लोग, लाइट आ गई भैया, तरस रहे थे, देखो क्या समय पर आई है। राम जन्म के लिए लाइट भी जो है उसने भी सहयोग किया कि आपको जो है ना, और बड़ा ही अद्भुत वहां पर जो है दृश्य बना, चारों तरफ से आनंद ही आनंद, दास दासियां, और तो और आपको बताएं, दास दासियों ने बांटना चालू कर दिया, राजा ने नहीं। राजा ने तो ठीक है, दास दासियों ने बांटना चालू कर दिया। बोले कि आज हमारे अयोध्या के भाग खुल गए। उनको इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि राजा के यहाँ बेटा हो, आज हमारी अयोध्या नगरी में 4 राजकुमार आए हैं। 4 राजकुमार, कितनी बड़ी बात है। जहां एक बच्चा नहीं था छोटा सा, और वहां पे आज 4 राजकुमार आए हैं। और इसके बाद में बड़ी अद्भुत कृपा जो हुई, कहते हैं कि जय माता दी, परमात्मा की कृपा से परमात्मा अवतरण लेकर के आ गए, परमात्मा का अवतरण हो गया, और बड़ा ही वहां पर अद्भुत वातावरण, चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और उस आनंद के सामने, उस आनंद के सामने सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। और एक काम करिए, माता जी को दीजिए, माता जी भजन एक राम जन्म का कर देंगी, है ना, लीजिए, लो माता जी, दे दो। हाँ हाँ, ले लो माता जी, आए हो तो बढ़िया, और क्या, आने का अपना सार्थक हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, बढ़िया जब आप आए हो, ये भी कृपा है भाई, कोई योजना नहीं थी, आप आ गए हो, बढ़िया है। चलिए, तो हम लोग जो है परमात्मा श्री राम की कृपा से, कल देखो बाबूजी याद कर रहे थे माता जी को, और आज देखो माता जी, है ना, ये भी अद्भुत संयोग है कि नहीं। हाँ, हमारे सरपंच साहब याद कर रहे थे। हाँ, नहीं बढ़िया, तो निश्चित मानिए ये सब ये परमात्मा की प्रेरणा है ना। इसका ये विधि का जहाँ विधान है, हाँ, वहाँ जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।